खबर दें आपको, एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार हादसे में शदीद जख्मी हो गए हैं। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार हादसे में शदीद जख्मी हो गए। हादसा हैदराबाद से कराची वापसी पर पेश आया। फारूक सत्तार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात जानेंगे अब्बास नकवी से। अब्बास नकवी, हादसा पेश आया है, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार हैदराबाद से तंजीमी सरगर्मियों के बाद कराची वापस आ रहे थे कि सुपर हाईवे पर उनकी गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस एक मुतबादिल मोटरवे के लिए मुतबादिल बने हुए रास्ते पर उलट गई है, जिसके नतीजे में डॉक्टर फारूक सत्तार जख्मी हुए हैं। उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे चोट आई है। एमक्यूएम जराये का ये कहना है कि डॉक्टर फारूक सत्तार के पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है और उन्हें एओ क्लिनिक कराची के नाज़िमाबाद में वाक़ई एओ क्लिनिक मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा अब्बास, ये बताइएगा उनकी हालत अब कैसी है, किस अस्पताल मुंतकिल किया गया है? देखिए, एमक्यूएम के तर्जुमान का ये कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, ताहम उनके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे चोटें आई हैं, जिसमें एक फ्रैक्चर भी शामिल है और गालिबन ये पता लगा है कि उनकी टांग में फ्रैक्चर हुआ है और इसी बिना पर उन्हें एओ क्लिनिक, जो कि हड्डियों के लिए मखसूस अस्पताल है कराची का, वहाँ मुंतकिल अब किया जा रहा है। ठीक है, अब्बास नकवी बताएगा कि फारूक सत्तार साहब के साथ कौन था? देखिए, डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भी मौजूद थे, लेकिन वो पिछली गाड़ी में मौजूद थे और उन्होंने ही इस बात की तस्दीक की है कि गाड़ी हादसे का शिकार होने के बाद 2 से 3 कलाबाजियां खा के जो ट्रैक है, जो ज़ेर तामीर ट्रैक है, वहां पर पहुंची है, जिसके नतीजे में डॉक्टर फारूक सत्तार भी जख्मी हुए हैं और उनके साथ उनके जो गार्ड थे, ड्राइवर थे और इसके अलावा उनके जो असिस्टेंट हैं वो भी जख्मी हुए हैं। ताहम तशवीशनाक बात नहीं है। एमक्यूएम का ये कहना है कि डॉक्टर फारूक सत्तार की सेहत खतरे से बाहर है और उन्हें अस्पताल अब मुंतकिल किया जा रहा है मजीद इलाज के लिए और मजीद चेकअप के लिए। ताहम ये बताया गया है कि एक फ्रैक्चर हुआ है, इस बिना पर उन्हें एओ क्लिनिक मुंतकिल किया जा रहा है। अब्बास, हादसे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, हादसे की वजह ये मालूम हुई है कि एक तो गाड़ी तेज रफ्तारी का बाइस बना है यह हादसा। दूसरा ये है कि जो मेन सुपर हाईवे पर जो मोटरवे तामीर किया जा रहा है, उस मोटरवे की वजह से डाइवर्जन है, मुतबादिल रास्ता बनाया गया है और वो मुतबादिल रास्ता गालिबन ये कहा जा रहा है कि ड्राइवर उस निशान को नहीं देख पाया तेज रफ्तारी की बिना पर। यही वजह बनी है कि हादसा के शिकार हुई है गाड़ी। और ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार की गाड़ी 2 से 3 कलाबाजियां खाने के बाद कच्चे में उतर गई और उन्हें जख्मी हालत में, चूंकि उनके साथ पूरा एक कॉन्वॉय था, आमिर खान थे, दीगर रहनुमा थे एमक्यूएम के, वो भी मौजूद थे, मुख्तलिफ गाड़ियों में सवार थे वो, तो फौरी तौर पर कॉन्वॉय को रोका गया है। डॉक्टर फारूक सत्तार को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करके अब उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। ठीक है अब्बास, बताइए कि गाड़ी कौन सी थी, कराची से कितने फासले पर यह हादसा पेश आया? देखिए, कराची से ज्यादा फासले पर नहीं, कराची और नूरियाबाद के दरमियान में गालिबन ये पता लगा है कि ये हादसा पेश आया है और ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर उन्हें तिबी इमदाद, चूंकि इनके डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ एमक्यूएम के दीगर रहनुमा भी थे और मजीद गाड़ियां भी थी उस कॉन्वॉय में, तो फौरी तौर पर उन्हें शिफ्ट किया गया है एम्बुलेंस का इंतजार किए बगैर। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर फारूक सत्तार की सेहत खतरे से बाहर है और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनके मजीद इलाज भी जारी है और उनका मुआयना भी किया जा रहा है पूरे जिस्म का कि और उनके कहां कहां चोटें आई हैं। अच्छा अब्बास, ये बताइए कि किस अस्पताल में मुंतकिल किया गया है और यहाँ से कितने फासले पर था वो अस्पताल? देखिए, हादसा मेन सुपर हाईवे पे पेश आया है और जहां तक ये अस्पताल की बात है तो ये एओ अस्पताल है, एओ क्लिनिक जिसे कहते हैं, डॉक्टर शाह का जिसे अस्पताल भी कहा जाता है और ये नाज़िमाबाद में वाक़ है। तो ये कहा जा सकता है कि अस्पताल तो काफी दूर था, लेकिन चूंकि ये कहा जा सकता है कि जो हेड इंजरी वगैरह होती है, जो जिसके लिए तशवीशनाक बात होती है, जो अलार्मिंग कंडीशन बनती है अगर जख्मी होने के बाद, तो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। एमक्यूएम के तर्जुमान का भी ये कहना है और एमक्यूएम के जो दीगर लोग थे डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ, उनका भी ये कहना है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहां उनके फ्रैक्चर का भी इलाज किया जा रहा है और इसके अलावा पूरे जिस्म को भी एग्जामिन किया जा रहा है और जो जरूरत होगी उस हवाले से ट्रीटमेंट की वो कंटिन्यू उसी अस्पताल में एओ क्लिनिक में ही किया जाएगा। अब्बास नकवी, दीगर अफराद जो साथ सवार थे उसी गाड़ी में, उनकी हालत कैसी है? क्या दूसरी गाड़ी को भी किसी को नुकसान पहुंचा? नहीं, ये बताया गया है कि एक ही गाड़ी थी डॉक्टर फारूक सत्तार की जो हादसे का शिकार हुई है, ताहम उनके साथ जो
पीछे आने वाली गाड़ी है उसमें आमिर खान थे और दीगर एमक्यूएम के रहनुमा थे, जो हैदराबाद से तंजीमी सेटअप के अपने फाल करने के बाद और लोगों से मुलाकातों के बाद, तंजीमी सरगर्मियों के बाद ये कराची वापस आ रहे थे कि हादसे का शिकार हुई है डॉक्टर फारूक सत्तार की गाड़ी। अच्छा अब्बास, जो 4 साथी डॉक्टर फारूक सत्तार के हमरा थे जो शदीद जख्मी हुए हैं, उनसे मुतालिक बताइए, उनमें कौन कौन शामिल था? देखें, उनमें एक डॉक्टर फारूक सत्तार के ड्राइवर हैं जो मुस्तकिल उनके साथ होते हैं। इसके अलावा उनके एक असिस्टेंट हैं, वो जख्मी हुए हैं इस वाक़े में, और एक ये पता लगा है कि एक उनके साथ गार्ड भी था जो जख्मी हुआ है। ताहम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी, उनके नाम मालूम नहीं हो सकी कि दीगर जो जख्मी होने वाले 3 अफराद के बारे में मालूम हुआ है वो कौन है। ताहम ये पता लगा है कि एक ड्राइवर है और एक इनके पर्सनल असिस्टेंट है और एक इनके पर्सनल गार्ड थे। अब्बास नकवी, फारूक सत्तार ने किसी मीडिया नुमाइंदे से गुफ्तगू की है? देखिए, कोशिश की गई है, हमारी जानिब से भी कोशिश की गई है, 24 ने भी कोशिश की है डॉक्टर फारूक सत्तार की मोबाइल पे राब्ता करने की। डॉक्टर फारूक सत्तार का मोबाइल इस वक्त अटेंड नहीं हो रहा, गालिबन इमरजेंसी की हालत में, लेकिन एमक्यूएम के जो दीगर रहनुमा हैं उनसे बात हुई है और उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और इत्मीनान का इजहार किया है कि डॉक्टर फारूक सत्तार की हालत खतरे से बाहर है। उनको जो फ्रैक्चर हुआ है, कंधे में उनकी चोट आई थी, उसको चेकअप किया जा रहा है। उनके पैर के फ्रैक्चर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है और मजीद उनको एग्जामिन किया जा रहा है कि और जो उनकी चोटें आई हैं या उनके साथ जो लोग मौजूद थे उनके हवाले से उनका भी ट्रीटमेंट दूसरी जानिब जारी है और एक तरफ डॉक्टर फारूक सत्तार का ट्रीटमेंट जारी है। तो एमक्यूएम के तर्जुमान का और एमक्यूएम के रहनुमाओं का ये कहना है कि अवाम फिक्र ना करें, फिक्र की कोई बात नहीं है। डॉक्टर फारूक सत्तार को चोटें जरूर आई हैं लेकिन उनकी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा अब्बास, ये बताइएगा, मालूम हो सका कि डॉक्टर फारूक सत्तार साथियों के हमरा जा कहाँ रहे थे? देखिए, ये हैदराबाद से वापस आ रहे थे। आज सुबह ये हैदराबाद गए थे तंजीमी सरगर्मियों के लिए और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नए सेटअप को फाल करने के लिए। आज सारा दिन डॉक्टर फारूक सत्तार ने तंजीमी सरगर्मियों में वक्त गुजारा। इसके अलावा मुख्तलिफ मुलाकातें की, कारकुनों से, मुख्तलिफ सेक्टर से, जोन से मुलाकातें करने के बाद आज ये वापस आ रहे थे तो ये हादसा पेश आया है। डॉक्टर फारूक सत्तार की सेहत के हवाले से ये कहा जा रहा है एमक्यूएम की जानिब से कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। जी ठीक है, अब्बास नकवी साथ मौजूद रहेगा। नाजरीन को आगाह करें, एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार की गाड़ी को हादसा पेश आया। हादसे में डॉक्टर फारूक सत्तार बाल बच गए हैं लेकिन शदीद जख्मी है, हालत अब खतरे से बाहर है। एमक्यूएम के दीगर रहनुमाओं से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि फारूक सत्तार की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन टांग में फ्रैक्चर हुआ है, कंधे पर चोट आई है, डॉक्टर मुआयना कर रहे हैं, उन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। उनके हमरा 4 साथी थे, वो भी शदीद जख्मी हुए हैं, जबकि उनके हमरा सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान भी मौजूद थे। 4 साथियों में कहा जा रहा है कि असिस्टेंट, गार्ड और ड्राइवर मौजूद थे। डॉक्टर फारूक सत्तार तंजीमी उमूर के लिए सफर कर रहे थे और उसी वक्त गाड़ी को हादसा पेश आ गया। एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार हादसे में शदीद जख्मी हुए हैं।